आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पाकिस्तान जीतता है तो पेशकदमी जारी रहती है, और अगर खुदा न खास्ता हारता है तो फिर तकरीबन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह रिसर्जेंस दिखाई है इस वर्ल्ड कप में, तो वो भी 8 पॉइंट्स के ऊपर हैं, तो पाकिस्तान तो 6 पे रह जाएगा जी। तो फिर पाकिस्तान का तो ऑलमोस्ट चांस खत्म हो जाता है। तो आज का मैच तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान को एज तो हासिल है, क्योंकि ये पिछले मैचेस जो हैं बड़ा अच्छा मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, एक मैच एक विकेट से हारा साउथ अफ्रीका से, लेकिन कन्विंसिंगली जीता बांग्लादेश से, और वही मोमेंटम आगे लेके चलते हैं और उसी स्पिरिट से और मोराल आप से खेलते हैं, तो पाकिस्तान के चांसेस तो हैं। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, 3 मैचेस हारे हुए ऑन द ट्रॉट, सो थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस में डेंट तो आया होगा। सो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। और देखें, पाकिस्तान को थोड़ी सी लीड लेनी चाहिए अफगानिस्तान से। देखिए, अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप में कोई बड़े नाम नहीं है, बॉलिंग में उनके पास है। अब उनके बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि ये जहां तक पहुंचे। ठीक है, बैट्समैन उन्हें बड़े आराम से तहम्मुल से बैटिंग करके, लेकिन बॉलिंग उनकी जो है उसने एक्सेल किया। इन पिचेस के ऊपर उनकी बॉलिंग ने छोटे टोटल्स के ऊपर आउट किया, जहां पे अफगानिस्तान का चांस हुआ। और पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़ा अच्छा इन्होंने मैच जीता। सो हमें भी देखना है कि अच्छी टीमें कहां पे कौन सी चीजें कर रही हैं जिसकी वजह से वो यहां पे हैं। अगर पाकिस्तान आज अच्छी बॉलिंग करता है तो फिर पाकिस्तान का चांस होगा, क्योंकि बैट्समैन जितने मर्जी रन कर लें, बॉलर्स की कारकर्दगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस मैच में 300 से ज्यादा रन्स बने हैं, वहां पे चेज करना मुश्किल हुआ है। और एक ही टीम है जिसने 300 रन्स चेज किया, वो पाकिस्तान। बिल्कुल। और वो भी श्रीलंका के खिलाफ, जिनकी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। सो हमारे बॉलर्स को जो है आज बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, रिगार्डलेस पहले बॉलिंग करते हैं या बाद में बॉलिंग करते हैं। अच्छा आमिर, आप क्या चेंज बॉलिंग में कोई चेंज देखते हैं? क्योंकि कह रहे थे कि शायद हसन अली को उसके तजुर्बे की बुनियाद पर इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे मोहम्मद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की है। हम लोग कह रहे थे उसको चांस दो, जब उसको खिलाया उसने कोलकाता में अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग कर रहा था। तो आप समझते हैं कि कोई चेंज बॉलिंग में आ सकता है? और शादाब के हवाले से भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि कंकशन रिप्लेसमेंट उनका नहीं मांगा, अबरार अहमद को कह रहे थे कि, लेकिन तो आप बॉलिंग में कोई चेंजेस देखते हैं पाकिस्तान? देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है वेदर के, ओवरकास्ट है, बारिश भी होती रही है, तो विकेट तो फ्रेशन अप होगी। और स्पेशली अगर आप टॉस हार जाते हैं या जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, तो गेंद कुछ ना कुछ तो सुबह सुबह करेगा। अगर बादल हुए तो, अगर मॉइस्चर नहीं है पिच के ऊपर और वहाँ पे आप स्पिनर के साथ बॉल करवाओगे, तो वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर आप फास्ट बॉलर को नया बॉल दे के और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्विंग और साथ में सीम करेगा बॉल, तो उसमें आपके चांसेस हैं विकेट्स हासिल करने के। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि आज धूप निकली हुई थी चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, और जिस तरह आपने कल भी बताया कि पूरा स्टेडियम तो कवर्ड नहीं होता, तो धूप निकली हुई थी। इसका मतलब है अगर धूप निकली है तो मॉइस्चर इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए पिच में, क्या कहेंगे? देखिए, धूप अगर निकली हुई है तो फिर तो वहाँ पे धूप काफ़ी सख्त होती है। हाँ, गर्मी भी है, बहुत गर्मी भी होती है, उधर ह्यूमिड हो जाता है, तो हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि ग्राउंड वाले जो स्टाफ है उन्होंने पानी कितना लगाया था, क्या पानी जो है वो नीचे सरफेस में जज्ब हो गया है कि नहीं हुआ। अगर टॉप के ऊपर भी अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है और नीचे से पिच कॉम्पैक्ट नहीं है, तो फिर गेंद तो ग्रिप करेगा। ये चीज़ आपने नोट करनी है ना, मेरे ख्याल में इस क्रूशल मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम फ़खर जमान की वापसी की बात करें आमिर, उनके आने से एक एक्स फैक्टर आया है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की बांग्लादेश के अगेंस्ट, और लगता यही है क्योंकि कीवी टीम की फास्ट बॉलिंग अटैक जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, कुछ इंजर्ड है, कुछ आया काइल जेमिसन को लेकर आए, तो आप समझते हैं फ़खर जमान एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? देखिए, जो उन्होंने मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो मेहदी मिराज को इन्होंने मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान छक्का मारा,
वो बड़ा मुश्किल शॉट था ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट, ऐसी पिच के ऊपर बाहर निकल के इस तरह का शॉट मारना। तो ये बता रहा था कि इनको कॉन्फिडेंस भी आया, ये वाला शॉट कॉन्फिडेंस भी आया और अपनी एबिलिटी को ये बैक कर रहे हैं। और उसके बाद जो इन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा सिर्फ पुश करके, तो लग रहा है कि इनको कॉन्फिडेंस भी आया और जरा थोड़ा सा इन्होंने स्टांस भी अपराइट किया। जब खेल रहे हैं तो टांगों में बैंड नहीं है। देखें, मैं ये कहूंगा फखर जमान को आपने यही इनकरेज करना है अपनी नेचुरल गेम के। अगर बॉक डाउन हो गया तो उन्हें ये नहीं आपने कहना कि यार आपने 20 ओवर जो है हमें खेल के देना है। उन्हें कहा भाई आप जाएं अपनी नेचुरल गेम खेलें। आप पहला ओवर देखने के बाद जो आपका डिसीजन होता है पिच को रीड करने के बाद या बॉलर क्या कर रहे हैं, यू गो फॉर इट। और बाकी जो है मेरा ख्याल है बाबर आजम शफीक कितनी अच्छी बैटिंग कर रहा है टेक्निकली। बाबर आजम को संभालना होगा। बाबर आजम को जो है वो बताना होगा कि नंबर 3 बैट्समैन जो है वो बैकबोन होता है, बैकबोन, और प्लस ओपनर्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते कि अगर हम आउट होते तो नंबर 3 पे। और बाबर को इनको कहना चाहिए कि जाओ जाके नेचुरल गेम खेलो, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। पाकिस्तान का जो एक और जो सबसे बड़ा डिलेमा है वो उसका स्पिन बॉलिंग अटैक है। हमें इफ्तिखार अहमद से इन्होंने बॉलिंग करवाई, 2 मैचों में नए गेंद कराई। इफ्तिखार अहमद सिर्फ 2 ही विकेटें अब तक ले चुके हैं, 7 के 7 मैच खेले वर्ल्ड कप के, लेकिन उनसे इतनी बॉलिंग कराई नहीं गई। ये तो इकबाल भाई ये तो सिलेक्शन का ब्लंडर है ना, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। इसके ऊपर हम लोग इतनी बात कर चुके हैं और अगर आप इसमें किसी को सेव भी करना चाहेंगे नहीं कर सकते आप। बिल्कुल इसमें नहीं सेव कर सकते। आप देखें जो टीमें आगे हैं उनके जो नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख ले, उनकी रिकवरी थ्रू जैम्पा है, 16 विकेटें लिए जैम्पा। जो आप पाकिस्तान वाला मैच देख लें, जो उन्होंने 4 विकेटें ली, वहां पे ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, वरना पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा थे, हो गए थे। सही। अगर आप दूसरी टीमें जो ऊपर हैं, सेंटनर की बात कर लें, क्या बॉलिंग कर रहे हैं आप अफगानिस्तान की टीम की बात कर लें, और नूर किसना, आप इंडिया के स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, जो टीमें ऊपर हैं जी, जो टीमें ऊपर, आप साउथ अफ्रीका की महाराज ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। सो आपको ये चीज पता थी और आपने इतना बड़ा ब्लंडर मारा। अब इसके ऊपर आप जस्टिफिकेशन देते रहे। ये पाकिस्तान टीम का बहुत बड़ा वो एक किस्म का बेन था इस वर्ल्ड कप में, ये कि इन्होंने अपना स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा गौर और फिक्र के बाद जो है डिसाइड नहीं किया। उसी वजह से आप इस टूर्नामेंट में पीछे हैं। मिडिल ऑफ द ओवर्स में आपको बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने अफगानिस्तान की इसलिए एग्जांपल दी कि अफगानिस्तान की लाइनअप में कोई वर्ल्ड बीटर नहीं है, नंबर 1 बैट्समैन नहीं है आईसीसी रैंकिंग का। अपनी लिमिट्स में खेल के वो इतनी अच्छी पोजीशन में इस वर्ल्ड कप में आ गए थ्रू देयर बॉलिंग अटैक। बिल्कुल। और हमने इसके ऊपर सोचा ही नहीं है। और आप देखें वो उनका कप्तान कितना दिलेर है कि 4-4 स्पिनर्स के साथ चले। नबी तो बैटिंग कर लेता, लेकिन 4 स्पिनर्स के उनके इतने ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। देखिए आप, उन्होंने कोई कोशिश की है कि हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 3-4 और को खिला लें। उन्होंने कहा ये हमारी लिमिटेशन है, हमारी स्ट्रेंथ ये है। ठीक है, अब आप ये क्लेम करते आ रहे हैं कि आपका फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत जबरदस्त है, आपके पास दूसरा बॉलर नहीं है जो नया बॉल कर ले। सही, बिल्कुल। आप देखें ना, आपने टीम क्या सेलेक्ट की है। बिल्कुल कि भाई आपके पास अगर हसन अली बाहर हुआ है इंजरी की वजह से या बीमार थे वो, तो आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है जिसको आप नया बॉल करवा लो। अंदाजा लगाएं और उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दें। बहुत, ये तो ज्यादती है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ज्यादती है। एग्जैक्टली। अभी भी आप देखें ना, आज आप यही बात कर रहे हैं ना कि बॉल आपका फाइनल लाइनअप क्या होना चाहिए। आपने बैट्समैन का तो पूछा ही नहीं है कि इसको होना चाहिए। सारा कंसर्न ही आपका बॉलिंग की तरफ है। और पहले दिन से हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग। ये तो सिलेक्शन कमेटी का ब्लंडर है और उनको ये मिस्टेक ओन करनी पड़ेगी। लेकिन जब चीफ सेलेक्टर ने टीम का अनाउंसमेंट किया और उनसे सवालात हुए तो उन्होंने यही कहा कि जी हम तो कंटिन्यूटी रखना चाहते थे। कौन सी कंटिन्यूटी? हसन अली 1.25 साल के बाद टीम में आया। देखिए ये क्लीशेड आंसर है ना। बात यह है कि अब सारा कुछ एक्सपोज हो गया, सब कुछ एक्सपोज हो गया, जो मर्जी कहते रहे। ठीक है, आपकी ये जो वर्ल्ड कप की शिकस्त है इट्स ड्यू टू द सिलेक्शन कमेटी। बिल्कुल, पीरियड। इसके अलावा तो बात ही नहीं कोई हो सकती। सही। आमिर, जिस तरह से उसामा मीर जो बॉलिंग कर रहा है या इफ्तिखार है, ये आप उसामा मीर की बॉलिंग को किस तरह से देखते हैं? देखिए कल भी हमने बात की थी, उसामा मीर को
हम एक ऐसा स्पिनर समझते हैं जिनका कंट्रोल अभी नहीं है, जो इनका एक्शन भी कर देते हैं। बात सिंपल सी है, जो इनका एक्शन है, अगर आप टेक्निकली बात करेंगे ना, टेक्निकली इनका जो एक्शन है, ये कंसिस्टेंटली लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल नहीं कर सकते। देखिए आपके पास उस्मान कादर, आपके पास जाहिद, आपके पास अबरार, ये सारे उसामा मीर, शादाब, ये कितने स्पिनर लेग स्पिनर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जैम्पा को तो बॉलर बना लिया है, उन्होंने मैक्सवेल को भी बॉलर बना दिया है। हमारे किसने क्या किया है ये तो अभी बाद में बात करेंगे। उसामा मीर का आपको पता है कि इन्होंने रन्स देने हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये था, अगर आपने इनको सिलेक्ट किया कि ये विकेट लेके देगा, वहां पे भी ये पीछे है। हाँ, अनलकी रहे, जब पहला मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 इन्होंने स्लिपें लगवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं ले सके। लेकिन ये है कि ये सिलेक्शन को ये देखना चाहिए था कि ओडीआई क्रिकेट है, हमने कौन सी ऑप्शंस जो है वो लेके जानी है। देखिए जब आपने फास्ट बॉलर के साथ अटैक करना है तो आपके पास स्पिनर ऐसे होने चाहिए जो कंट्रोल देंगे, जो कंट्रोल देंगे कप्तान को। ऐसा नहीं हुआ। और अगर आपने स्पिनर्स के साथ अटैक करना है तो फास्ट बॉलर ने कंट्रोल देना। सो ये तो एक बच्चे को भी कहेंगे ना, वो ये सारी बातें आपको बता देगा। और जब आप चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान के, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही तो यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप ये कह रहे हैं कि हमने कॉन्टिन्यूटी रखी है, तो भाई आपने चीफ सेलेक्टर नहीं बनना था, 25 लाख रुपया नहीं लेना था। भाई आप वही टीम चल रही है, आपने ईमानदारी दिखानी थी ना कि भाई वही आप वही लड़के, चेंज ही नहीं बनती। चलने दे, आफ्टर द वर्ल्ड कप देख लेंगे। लेकिन चीफ सेलेक्टर तो हैदराबाद दक्कन भी चले गए टीम को, हालांकि मिकी आर्थर सुना है नाराज थे, वो ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस बात दुरुस्त है उनकी भी कि आप चीफ सेलेक्टर, आपने टीम सेलेक्ट करके दे दी, टीम मैनेजमेंट का आप काम है ना कि 11 का स्क्वाड वो फाइनलाइज करें। देखिए ये आइडिया हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था जब मैं चीफ सेलेक्टर था। हम हर टूर के ऊपर एक सेलेक्टर भेजते थे, लेकिन वो मॉनिटर करना चाहता था, इंटरफेरेंस कोई नहीं होती थी। कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने देखना है कि चीज़ें किस हिसाब से जा रही हैं, प्लेस की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके नोट्स बनते थे, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं है क्योंकि वो टूर सिलेक्शन कमेटी है। 58 मीटर और 55 मीटर की जो है बाउंड्री छोटी है। सरप्राइजिंग नहीं है, एक तरफ यही हम हाईलाइट करते आ रहे हैं, एक तरफ 60 के करीब और एक तरफ 70 के करीब है। सो अब देखें, लेकिन इसमें आप इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि इट कैन बी अ हाई स्कोरिंग मैच। पिच में जो इस वक्त देख रहा हूँ थोड़ा सा जो है पिच जो है वो डार्क कलर की नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए, उससे आपको अंदाजा होता है कि पिच ड्राई है। लेकिन ये जो नजर आ रहा है मुझे लगता है हल्का सा मॉइस्चर है ना के ऊपर, क्योंकि सॉफ्ट है काफी। हाँ जी, है ना। लेकिन अब आमिर, अगर हम इसको देखें, जो सिचुएशन है इस पिच को अभी आपने देख लिया, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने को तरजीह देगी? या मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप 100% श्योर हैं कि ये जो मॉइस्चर है ये घंटे के करीब रहेगा, तो फिर तो आपको बॉलिंग करनी चाहिए। सही। अच्छा। अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई 10 मिनट 15 मिनट 4-5 ओवर के लिए रहेगा, तो फिर आप जो है 4-5 ओवर झेलें और पहले बैटिंग ही करें। और जिस तरह की सिचुएशन है कि बेंगलोर में तो आप भी खेले, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर, एटमॉस्फेयर बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग होता है, लेकिन पाकिस्तान के मैच में आप समझते हैं कि जिस तरह से इंडिया के मैच में धड़ाधड़ तमाशाई आ रहे हैं, पाकिस्तान के मैच में वो बात अगर आप साउथ इंडिया की बात करें ना, वहाँ सपोर्ट है पाकिस्तान को, वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। हाँ। और जब आप बेंगलोर की बात करते हैं, बेंगलोर, तो जो मेजर बिजनेसमैन हैं वहाँ पे वो मुसलमान ही है। सही। सो सपोर्ट तो पाकिस्तान को डेफिनेटली होगी। हाँ। और उसके अलावा अगर आमिर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें, आप समझते हैं केन विलियमसन अगर वापस आते हैं, कल उन्होंने नेट्स में प्रैक्टिस बैटिंग की है क्योंकि उनके थंब में तकलीफ थी, चोट लगी थी, तो अगर वो एक आदमी बैटिंग कर रहे हैं नेट्स में, इट मीन्स ही इज फीलिंग क्वाइट ऑल राइट। तो आप समझते हैं अगर उनकी वापसी होती है तो वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, बीइंग अ कैप्टन, एक्सपीरियंस कैप्टन। देखिए इकबाल भाई, मैं नहीं समझता कि जो स्पोर्ट्समैन है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा अरसा रहा हुआ है, वो बगैर इंजरी के खेल रहे हैं।
अच्छा, कोई ना कोई इंजरी आपको जो है, कोई ना कोई चोट, पुरानी दर्द आपको हो रही होती है, फिर कोई भी ना कोई खेलते हैं। निगल जरूर आपको खेलना पड़ता है, क्योंकि ये मुल्क का इंटरनेशनल pride, हाँ, क्रिकेट सही है। है। और यू नो अगर आप मोस्टली क्रिकेटर से ऑनेस्टली पूछें, हल्की फुल्की इंजरी रहती है। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड हाँ, का, और कप्तान यही कह रहे होंगे कि भाई देखो, अगर तो छोटी इंजरी है, मैं लेट्स खेल ट्राई, लूँ, हाँ। मैं भी खेल रहा हूँ और आप भी आए, और अगर मेजर इंजरी है फिर आप बाहर रेस्ट बैठें। करें। मेजर इंजरी होगी तब आपने बाहर बैठना है, सही। मेजर। अगर नहीं है जिसमें आपको अपने करियर का खतरा है, ये वो है, फिर आपने बाहर बैठना, वरना तो हल्की फुल्की इंजरीज तो रहती हैं। विली यंग को देखें, जो उनके ओपनर हैं, वो कभी टीम से बाहर हो जाते हैं क्योंकि विलियमसन अब आ गए, तो आप समझते हैं आज भी विली यंग बाहर हो सकते हैं अगर विलियमसन आते हैं? देखिए, कुछ मैचेस में इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन लास्ट 2-3 मैचेस में कोई इतना आउटस्टैंडिंग खेले नहीं है। सही। सो मैं समझता हूं कि उनको आज मुश्किल वाला जो है वो डिसीजन करना पड़ेगा कि किसको बाहर करना है और किसको जो है अंदर लेके आना है। उनकी बैटिंग तो रचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल, डेवन कॉनवे, इनके गिर्द रिवॉल्व करी और फिर मिडिल में आके ग्लेन फिलिप्स रन्स करते हैं। तो आज हम देखना होगा आज रचिन रविंद्रा किस तरह की फॉर्म में नजर आते हैं। 200 कर चुके हैं इस टूर्नामेंट। देखिए, खतरनाक प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब ये सेट हो जाते हैं तो ये फिर मेक श्योर करते हैं अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करके जाएं, और अपनी एबिलिटी को बड़ा जबरदस्त तरीके से बैक करते हैं। और इनकी बैटिंग में जो है एक चीज जो आपको क्लियर कट नजर आती है, नो फेयर। हाँ, डरते नहीं, नो फेयर, बिल्कुल। वो चूकते नहीं अपने शॉट खेलने से। और देखे, बैट्समैन का काम क्या है? बैट्समैन का काम यह है कि उन्होंने रन्स का सोचना है। बॉलर का काम क्या है? उसने विकेट्स का सोचना है। और ये प्लेयर जो है ये रन्स का सोच रहा होता है, रन्स का सोच रहा है कि अगर इसको चौका नहीं मिलता तो सिंगल की तरफ जा रहा है या दुखे की तरफ जा रहा है। सेंसिबल बैटिंग करता है। ही इज अ बिजी प्लेयर, और बड़ा आई थिंक क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट देख के आप एंजॉय करते हैं।